ओ चुड़ैल कल आना। प्रयागराज के पास एक छोटा सा गांव था जो चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ था। सुबह के समय पक्षियों का मधुर संगीत इस गांव की शांति में चार चांद लगा देता था। लेकिन इस गांव में एक अजीब और डरावनी बात भी थी। वह थी एक रहस्यमय चुड़ैल। यह चुड़ैल हर हफ्ते गांव के किसी न किसी इंसान को उठा ले जाती थी। गांव में डर और दहशत का माहौल था। धीरे धीरे गांव वालों को समझ आया कि अगर उन्हें इस चुड़ैल से बचना है तो रात को घर से बाहर नहीं निकलना और अपने घर के दरवाजे पर एक पट्टी पर लिखना होगा, और चुड़ैल कल आना। यह उपाय गांव के सरपंच रघुवीर ने सुझाया था। हालांकि किसी को नहीं पता था कि यह कितना कारगर होगा, लेकिन लोगों ने राहत की सांस ली क्योंकि अब चुड़ैल दरवाजे पर लिखी बात पढ़कर चली जाती थी। इस चुड़ैल की कहानी भी उतनी ही दुखद और रहस्यमय थी। कई साल पहले गांव का एक युवक रज्जू गांव की ही एक लड़की कंचन से प्रेम करता था। गांव के नियमों के अनुसार कोई भी युवक या युवती अपने ही गांव में शादी नहीं कर सकते थे। रज्जू, तुम इस गांव में ही पले बड़े हो और यह नियम अच्छे से जानते हो कि एक ही गांव में रहने वाले लड़का लड़की आपस में शादी नहीं कर सकते। फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह गलती करने की? सरपंच जी, आप जो चाहे सजा दे दीजिए हम दोनों को, पर हम रहेंगे एक साथ। इस तरह तो सरपंच जी गांव के दूसरे लड़का लड़कियों पर भी गलत असर पड़ेगा। इन लोगों को ऐसी सजा दीजिए कि बाकियों के लिए भी मिसाल बन जाए। तुम दोनों को इस गांव से निकाल दिया जाता है। अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। यह हम सब गांव वालों का फैसला है, क्योंकि तुम लोगों ने हमारे गांव के नियमों की जानबूझकर अनदेखी की है, और साथ ही तुम दोनों के परिवार वाले भी आज के बाद तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। इस गांव से कभी भी कोई भी मदद की उम्मीद भी मत रखना। कंचन और राजू दोनों गांव छोड़कर पास ही के जंगल में अपना घर बना लेते हैं। अब उन दोनों का जीवन बेहद कठिन हो गया। कुछ समय बाद किसी ने रज्जू की उसके खेत में हत्या कर दी। यह हत्या किसने और क्यों की, यह रहस्य ही बना रहा। कंचन इस घटना से टूट गई और वह भी गायब हो गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि कंचन मर चुकी है, लेकिन उसकी मृत्यु की पुष्टि किसी ने नहीं की। इसके बाद गांव में पहली बार एक चुड़ैल देखी गई। यह कंचन ही थी। अब जो चुड़ैल बन चुकी थी, उसने कसम खाई कि वह रज्जू की मौत का बदला लेगी। अब तो आए दिन चुड़ैल गांव में घूमने लगी, जिससे गांव वाले बहुत दहशत में आ गए। वह हर हफ्ते गांव के लोगों का शिकार करने लगी। गांव वालों का जीना दूभर हो गया था। खेतों में काम भी बंद हो गया। सरपंच जी, कुछ तो उपाय कीजिए इस चुड़ैल का। अब तो दिन में भी खेतों की तरफ जाने में डर लगता है। ना जाने वह चुड़ैल कहां से कब आ जाए और किसे अपना शिकार बना ले। हम सब गांव वालों को मिलकर इस चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए कोई हल खोजना होगा। एक दिन गांव के पास एक साधु आए, जो एक बड़े पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। गांव की एक बुजुर्ग महिला ताई सत्तो ने साधु को प्रणाम किया। साधु महाराज, हमारे गांव पर बड़ी विपदा आ रखी है। हम सब लोग यहाँ दहशत में जी रहे हैं। आप कृपा करके हमारी परेशानी का कोई हल बताएं। मुझे सब ज्ञात है, मैं सब जानता हूँ। गलती भी तो गांव के किसी व्यक्ति की ही है, जो तुम सब लोग भुगत रहे हो। यह चुड़ैल तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसे सच्चाई का पता नहीं चलेगा। रज्जू की हत्या के पीछे कौन है, ये जानना जरूरी है। तुम सब गांव वालों को यहाँ मेरे पास लेकर आओ। साधु की बात सुनकर सब गांव वाले सच्चाई खोजने के लिए एकजुट हुए। जांच के दौरान पता चला कि रज्जू की मौत के दिन गांव के दो व्यक्ति मुकेश और हरिराम उसके पास देखे गए थे। जब उनसे पूछा गया तो वह डर के मारे बात को टाल गए। आज रात तुम सभी गांव वाले यहाँ इकट्ठा रहें। जब चुड़ैल आएगी तो मैं उससे बात करूँगा। जैसे ही रात हुई तो सभी गांव वाले
साधु बाबा के पास इकट्ठा हुए। तभी साधु बाबा ने मंत्र उच्चारण करने शुरू किए। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडाय, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडाय। अचानक तेज हवा चलने लगी और कंचन चुड़ैल के रूप में वहां प्रकट हुई। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम सबने मेरे रज्जू को मुझसे छीन लिया। अब मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। तुम सबको एक एक करके मारूंगी, तभी मुझे शांति मिलेगी। बेटी कंचन, सच्चाई जाने बिना तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हमें यह पता लगाना होगा कि रज्जू की हत्या किसने की। मुकेश और हरिराम, तुम दोनों इधर आओ। चुड़ैल की तरफ देखते ही दोनों कांपने लगे और उन्होंने डर के मारे सब सच कबूल लिया। उन्होंने बताया, हमने तो सिर्फ रज्जू को डराने की कोशिश की थी, लेकिन गलती से उसकी मौत हो गई। हमारा उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, हमें माफ कर दो। यह सुनकर अब कंचन का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। बेटी कंचन, अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम इन दोनों को माफ कर दो। अब तुम्हारे सामने सच्चाई आ गई है, इससे तुम्हारी आत्मा को शांति भी मिलेगी। कंचन की आत्मा अब शांत हो चुकी थी। वह हवा में विलीन हो गई। यह देख सभी गांव वालों ने बड़ी राहत की सांस ली। अब मेरा समय हो गया है जाने का। अब तुम सब लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद से गांव में कभी ओ चुड़ैल कल आना लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। इस घटना ने सभी को सिखाया कि सच्चाई से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चाई ही शांति का मार्ग है। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।